हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू Q&A वीडियो। काफ़ी दिन के बाद एक्चुअली ना मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम आप लोगों को पता है। तो मैं थोड़ा सा कुछ उल्टा पुल्टा खाती हूँ तो ना मुझे सर दर्द करने लगता है, और सर दर्द से जल्दी ठीक होता भी नहीं है। तो या ठीक हुआ है। और कल का ना व्लॉग जा करके देख लेना, ठीक है। मैं जिस चीज़ में बिजी थी, चैलेंज वीडियो था, डोसा चैलेंज वीडियो, 5 मिनट चैलेंज। कोई एक बहुत बड़े यूट्यूब वाइट नहीं बोलना चाहिए वहाँ पे, मतलब जो वाईटी का फुल फॉर्म है ना वो यहाँ पे नहीं बोलना चाहिए, इसलिए मैं नहीं बोल पा रही हूँ। एक बहुत बड़े इंस्टाग्रामर है, तो वो बुलाए थे चैलेंज के लिए। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ नहीं बताऊंगी कि क्या हुआ क्या नहीं, आप लोग कल का व्लॉग देख लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, मेरे ना श्री राधे कलेक्शन से बात हो गई है, मैं अभी सब कुछ उनके बारे में बताने वाली हूँ। कुछ डिस्कस तो नहीं करूँगी कि क्या उनका गलती क्या मेरा गलती, बट हाँ बहुत कुछ आप लोग को बताने वाली हूँ, ठीक है। और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया, तो एक्सप्लेन कर दूँगी। तो चलो Q&A वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड टुडे आई हैव रोस्टेड मुल्तानी मिट्टी, ओके। ब्लैक का टेस्ट बताओ ना प्लीज़, और रेड का भी। अर्दी का मतलब क्या होता है? बिग फैन ऑफ योर, श्रेया सिंह। अर्दी का मतलब मैं कैसे बताऊँ? अर्दी का मतलब ना, मिट्टी का जो पानी, मिट्टी में पानी जाता है ना तो कैसे स्मेल आता है, उसको बोलते हैं अर्दीनेस, ठीक है। अगर आप लोग कभी भी स्मेल किए हो तो जैसे उसको खाने का मन करता है ना, उसको बोलते हैं अर्दीनेस। और वो तुम्हारे स्क्रीनशॉट अपनी कम्युनिटी पर लगाएगी। हाँ, हेलो राधे कलेक्शन ने बोला है कि तुम्हें उधार दिया उनसे। सबसे पहली बात की, आप लोग थोड़े से ना शांत होने का कोशिश करो, ठीक है। आप लोग जो इतना रिएक्ट, मतलब आप लोग कहाँ रिएक्ट कर रहे हो? वो जो बोली है आकर के आप बोल रहे हो, ये सब तो ठीक है, पर आप लोग गलती नहीं है, आप लोग गलती नहीं, गलती होना है। बात ये है कि मैं जा करके, पहले तो मुझे उनसे बात करने का कोई मन नहीं कर रहा था। इवन ना ही मेरे पास उतना टाइम है कि मैं उनको जा करके अपना एक्सप्लेनेशन दूँ कि आप क्यों बोली ये वो। मुझे किसी ने उनका ये स्क्रीन रिकॉर्ड करके वो बोला कि देखो आपके बारे में ये बोला गया है। तो मैं जा करके बोली कि दीदी मैं आपसे उधार ली थी, तो क्या मैं आपको लौटाई नहीं? उधार किसको बोलते हैं पता है? उधार तब तक ही उधार रहेगा ना जब तक मैं आपका पैसा नहीं दे दी। जैसे ही मेरे पास उनका स्टॉक आ गया था एट द टाइम, मतलब जब मुझे बोला गया कि उनका पार्सल मंगाओ, ये ना 2-3 साल पहले का बात है, या 2 साल पहले का बात है, हाँ 3 साल नहीं 2 साल पहले का बात है, कि बोला गया कि आप उससे उनसे क्लेम मंगाओ। तो उस वक्त मेरे पास पैसा नहीं था, ठीक है। तो मैं बोली ना कि, एंड हम लोग का बहुत अच्छा बात होता था, लाइक मेरा, अंजलि दीदी का, एंड हम लोग का एक ग्रुप बना हुआ था जो भी था। तो मैं सोची कि सेलर हैं, बात होता है, तो मैं बोली कि दीदी आप मुझे ऑर्डर, मतलब ये दे सकते हो, और पार्सल आते ही मैं आपका पैसा दे दूँ, क्योंकि मुझे पता था कि 2-3 दिन बाद मेरे पास पैसा आना ही है। तो मैं इतना बोली, एंड वो बोले कि हाँ हाँ कोई बात नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें हुई, और जैसे ही पार्सल आया मैं उनको पैसा दे दी। तो उनका ये कहना है ना कि तुम मेरे बारे में जाकर के वीडियो में ये बोल रही हो, वो बोल रही हो, वो बोल रही हो। तो मैं बोली कि मुझे बस एक ऐसा स्क्रीन रिकॉर्ड ला करके दे दीजिए जहां पर मैं आपके बारे में ये बोली हूँ, वो बोली। देखो, वो ना बड़ी हो गई है, बस दिमाग उनका ना लड़ लड़ करके बहुत खराब हो गया है। एक्चुअली वो 3 साल से जो भी भसड़ मचा है उनके लाइफ में, जिससे भी कंट्रोवर्सी चला है, तो वो कंट्रोवर्सी में इतना ज़्यादा घुस गई है ना कि अब उनको कोई इत्तू सा भी अगर बोल देना, इत्तू सा भी, तो मैं कम्युनिटी पे लगा दूंगी, तो मैं स्क्रीन रिकॉर्ड दिखा दूंगी, तो मैं ये कर दूंगी, तो मैं वो कर। अरे बहन सुनो तो कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। बीइंग अ कस्टमर मैं अभी भी बोलूंगी कि आप महंगा देते हो। मैं 2 kg ऑर्डर की थी, मैं उतना डिटेल में नहीं बोलूंगी। बाकी मुझे बहुत ज़्यादा महंगा लगा था, इसलिए मैं अभी भी बोलूंगी वो चीज़, एज अ कस्टमर, बीइंग अ कस्टमर। और मुझे काफ़ी लोग आकर के बोलते हैं, तो काफ़ी लोग का छोड़ो, तो मैं अभी भी बोलूंगी। और वो बोल रही हैं आकर के कि तुम ये बोल रही हो, वो बोल रही हो, तो मतलब आप सुनोगे नहीं, आप लोग आप देखोगे नहीं। बस कोई आकर के बोल दिया कि जया आपके बारे में बुरा मैं तो ये चीज़ नहीं, मैं तो ये चीज़ कंफर्म की ना। आप लोग मुझे बोल रहे हो कि श्री राधे कलेक्शन आपके बारे में बुरा बोल रही हो, बट मैं उन पर रिएक्ट नहीं की, क्योंकि मुझे पता है कि लोग कितने खराब होते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आकर के। मैं बोली कि जब तक मैं कंफर्म नहीं कर लूंगी कि मैटर क्या है, तब तक मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगी। उनको बस इतना बोला गया लाइव में, उनके लाइव में बस इतना बोला गया कि जया आपके प्रोडक्ट को कॉस्टली बोल रही है, बस इतना। एंड उनका ये क्या था, वर्ड क्या था, तो उनको कॉस्टली लगा है और उन्होंने उधार भी लिया है। कितनी बड़ी दिमाग से, मतलब मैं क्या बताऊं। मुझे देखो, बात हम लोग का सब कुछ क्लियर हो चुका है, बट ना इस चीज पे बहुत बचकाना हरकत लग रहा है मेरे को। बहुत बच्चा सा हरकत वो की है, इतना छोटा सा बात के उधार ली है, 2 साल वाला बात को
क्या मतलब क्या बनता है? तो भाई ये भी तो बोलती कि हाँ वो उधार ली थी और फिर पैसे दे दी। उधार ली है कि कहने का मतलब क्या था, यही है ना कि पैसा नहीं दी है वो। अभी बोलूँगी सेलर हो आप, थोड़ा दिमाग को मैच्योर कर लीजिए। आई नो कि 3 साल जो भी आपसे लड़ाई हुआ है तो आपका दिमाग उस चीज़ में चल गया है, बट अब तो वो ख़त्म हो गया है ना, तो थोड़ा बाकी आप कर लीजिए अपना। बाकी आपसे ज़्यादा मैच्योर अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं हूँ, कसम से बता रही हूँ। बाकी जो भी ये सब चीज़ें हुई ना, बहुत बकवास लगा मेरे को, बहुत बहुत ज़्यादा बकवास लगा है। और उसी चीज़ पे वो गुस्सा हो रही थी कि आप मेरे आइटम को नहीं बोल सकती, मतलब कॉस्टली, यही कि आप कैसा ऐसे बोल दी। तो मैं तो बोलूँगी ना भाई आपका है कॉस्टली, मेरे को भी लोग बोलते हैं, तो मैं क्या बंद करवा रही हूँ मुँह सबका, है कॉस्टली तो बोल रही हूँ। चलो ठीक है, हो गया। आपका फेवरेट कलर एंड सॉन्ग? मेरा फेवरेट सॉन्ग ना मूड पे डिपेंड करता है यार, मूड पे डिपेंड करता है। और मेरा फेवरेट कलर है लैवेंडर। ओके, हाय दी यू आर सो ब्यूटीफुल। सच में क्या? दो ही लोग ऐसे हैं ना जो मुझे इस हालत में भी देख के सुंदर बोलते हैं। एक है मेरे पर्सनल, मैं कितनी भी खराब दिखी ना, आप इतने सुंदर क्यों हैं ऐसे बोलते हैं। और एक आप बोल रहे हो कितनी खराब दिख रही हूँ भाई, मैं कितनी खराब दिख रही हूँ और फिर भी आप सुंदर बोल रहे हो। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। हेयर वॉश रूटीन पे वीडियो बनाओ जया प्लीज, प्लीज। योर हेयर इज सो ब्यूटीफुल, माई हेयर इज सो ब्यूटीफुल, सीरियसली माई हेयर इज सो ब्यूटीफुल। ओके, थैंक यू सो मच, बना दूंगी। परसेंटेज इन क्लास 10th एंड 12th प्लीज। भूल गई, बताई थी मैं आप लोग को, बहुत बार बताई हूँ। 83 एंड कुछ 79 का, 12th में 79 एंड 10th में 83। हाय जया, तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या स्लेट पेंसिल क्रंच करके अगर स्प्लिट कर दें तो भी कोई प्रॉब्लम होती है? अगर, मैं सीरियसली कह रही हूँ, अपार्ट फ्रॉम कंट्रोवर्सी, मैं ये कह रही हूँ, अगर आप में इतना कंट्रोल है कि आप स्लेट पेंसिल चबा करके उसको पूरा स्प्लिट कर दो, स्प्लिट नहीं स्प्लिट कर देते हो पूरा पूरा पूरा, और अगर थोड़ा मोड़ा खा भी लेते हो और पूरा स्प्लिट कर देते हो, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो, जितना स्लेट पेंसिल में खराबी है ना, उतना हम लोग बाहर खाना खा करके खराब कर ही लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप में इतना कंट्रोल है, लेकिन हाँ ये नहीं कि करते 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 स्लो कर लिए, ठीक है, तो अगर स्लो कर लेगा तो प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप में इतना कंट्रोल है कि आप उसको च्यू करके फेंक दिए एंड जो बच्चा उसको स्लो कर लिए, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यू कैन गो फॉर इट। ओके, कभी कभी ना कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, जैसे कि कोई कोई चीज होता है ना, जैसे स्लेट पेंसिल बहुत लोग नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, जैसे कि मैं, जैसे मुझे कभी कभी बहुत क्रेविंग होती है तो मैं खरीद कर क्रंच करके एक ही दिन में फेंक देती हूँ, स्वेलो नहीं करती हूँ। तो इससे क्या प्रॉब्लम होगी बॉडी को? नहीं होगी। यू कैन गो फॉर इट, बट हाँ एक काम कर सकते हो कि हाँ पानी पीते रहना ज़्यादा, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इससे। हाँ थोड़ा मोड़ा खा सकते हो भाई, मैगी ये वो सब मसाला डोसा सब खा रहा है दुनिया भर का। हेलो दी, आपने AKG क्रंच शॉर्ट से डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्ले पॉट्स ऑर्डर करो, उनका क्ले पॉट बहुत क्रंची है, थिन बेस पार्ट विद स्मोकी नॉन स्मोकी क्ले पॉट प्लीज ऑर्डर करो। मैं कुछ स्लेट आइटम्स ऑर्डर की हुई हूँ, 1 तारीख के बाद और भी ऑर्डर करूंगी। 1 तारीख का मैं वेट कर रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन फॉर यू श्रेया की तरफ से, फ्लावर्स और चॉकलेट्स? चॉकलेट्स, या फूड को प्रियोरिटी देती हूँ बहुत ज़्यादा। कैंडल लाइट डिनर एट होम और अ फैंसी रेस्टोरेंट? कैंडल लाइट डिनर एट होम विथ माई फेवरेट पर्सन। हाय, ये मेरे छोटे छोटे नहीं बड़े बड़े ख्वाब। सनसेट वॉक ऑन द बीच और स्ट्रैगजिंग इन अ शेड्यूल स्पॉट। ये क्या होता है भाई? स्ट्रैगजिंग क्या होता है? ये स्ट्रैगजिंग इन शेड्यूल स्पॉट, मुझे स्पोर्ट थोड़ा पसंद है इसलिए। सनसेट देख के क्या करूंगी भाई मैं। रोमांटिक कॉमेडी और हर्टफेल्ट ड्रामा फॉर अ मूवी नाइट? हर्टफेल्ट ड्रामा, या थोड़ा सा रोना, थोड़ा सा मनाना, थोड़ा सा प्यार वाला। या आई एम सो इन लव, दैट्स वाई, मतलब
आई एम सो इन लव, मतलब खुद से प्यार में हूँ। मतलब मुझे ना थोड़ा सा रोमांटिक टाइप का थोड़ा अच्छा लगता है, मूवी वगैरह। ब्रेकफास्ट इन बेड और अ सरप्राइज लंच डेट। सरप्राइज लंच डेट, आई एम सॉरी, सरप्राइज लंच डेट। ओके, ब्रेकफास्ट इन बेड, सरप्राइज तो साला कुछ सही लगता है मेरे को। सरप्राइज में मेरे को स्लेट और पेंसिल मिल जाए तो स्लेट पेंसिल तो खैर, सरप्राइज में मेरे को कोई ये फूटा हुआ फाउंडेशन भी दे, मैं तुम्हारे सरप्राइज लाऊं, मेरे लिए इतना कुछ होता है। तो सरप्राइज में मुझे ना एक छोटा सा चीज को ना सरप्राइज कह दो कि ये मेरे लिए सरप्राइज था, मैं तुम्हें सरप्राइज करके रखा, तो मैं खुश हो जाती हूँ। आई एम जस्ट अ गर्ल। लव लेटर्स और स्वीट टेक्स्ट मैसेज। लव लेटर, अब ऑब्वियसली लव लेटर। मुझे टेक्स्ट से मुझे फर्क नहीं पड़ता टेक्स्ट मैसेजेस से, मुझे लव लेटर चाहिए। या कुकिंग टुगेदर और ऑर्डरिंग टेक आउट। फेवरेट पर्सन साथ हो तो कुकिंग टुगेदर, नहीं नहीं नहीं, ना ना ना, ऑर्डर करो भाई, बाहर से ऑर्डर करो। इतनी कोढ़िया हूं ना मैं कि अपने फेवरेट पर्सन के साथ भी मैं ये सब कुकिंग ना कर पाऊँ। होल्डिंग हैंड्स एंड हगिंग टाइटली या होल्डिंग हैंड्स को बाद में। सबसे पहले मेरा ब्रेकडाउन होता है तो मुझे हग चाहिए होता है। दीदी नहीं नहीं मम्मी अभी नहीं। अब ये जो क्वेश्चन था ना मुझे बहुत पसंद आया, आप जो भी ये पूछे हो मुझे अच्छा लगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दीदी मेरा स्लेट पेंसिल खाने से इनको स्लेट पेंसिल खाने से कॉन्स्टिपेशन होता है, आपको नहीं होता क्या? अगर नहीं होता तो कैसे पता, मेरा नाम लेकर बता देना। पूनम कुमारी जी, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। इतना पानी पियो कि आपका दिन वॉशरूम में, नहीं 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 ये गलत है, पर पानी का मात्रा बढ़ा दो एंड स्लेट पेंसिल खाने का मात्रा घटा दो। फिर से कह रही हूँ, जितना आप स्लेट पेंसिल खा रहे हो उसको थोड़ा कम कर दो एंड पानी का मात्रा, मैं देखो पूरा तो नहीं छोड़ने बोलूँगी क्योंकि मुझे पता है वो घंटा नहीं फर्क पड़ेगा, मैं पूरा छोड़ने बोलूँगी तो थोड़ा कम कर दो एंड पानी का मात्रा पूरा बढ़ा दो, वो नहीं होगा कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, अच्छे से खाओ पियो, इतना खाओ पियो ना कि स्लेट पेंसिल मात्रा का पता ही नहीं चले कि आप स्लेट पेंसिल भी खा रहे हो। इतना खाओ पियो, मतलब घर का खाना खाओ, चाउमीन, मतलब घर का रोटी दाल भात, इतना खाओ कि स्लेट पेंसिल का फर्क ही ना पड़े। ओके, हेलो क्यूटी पाई जया, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एंड हैप्पी इन योर लाइफ। आई एम सो हैप्पी इन माई लाइफ। तो नजर ना लगे। I watch every video, thank you so much, but your vlogs are amazing, thank you so much, I watched again and again, thank you। मुझे ये बताना था कि आप बहुत बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे अपने बर्थडे पर एंड स्पेशल दैट भैया ही इज लुकिंग सो ऑसम। या ही इज या छोड़ो, मे गॉड प्रोटेक्ट यू बोथ फ्रॉम एविल आई। या बस आप दोनों को किसी की नज़र ना लगे, प्लीज़ 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 पिक माई कमेंट्स एंड टेक माई नेम ज़ारा। हेलो ज़ारा, लव यू दी, लव यू टू एंड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। भाई इस कमेंट से मेरा दिल खुश हो गया। जया दी, श्री राधे कलेक्शन अगर इतना सही होता तो वो खुद आपसे बोलती, अगर कुछ होता। वही तो भाई, एक बात बताओ, कोई बिजनेस वुमेन अपना पैसा छोड़ेगी क्या? भाई वो मुझे तो ये नहीं समझ आया था जब, वैसे तो अब क्लियर हो गया, क्लियर होने से पहले कि अगर मैं उधार लेती तो वो मुझसे आगे क्यों नहीं बोल रही है, वो अपने लाइफ में क्यों बक रही है, मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा है। मुझे ना अंदर से इतना गुस्सा आ रहा है ना, पता नहीं क्यों, मैं कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ, मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, पर ना उस एक्शन से जो वो मेरे को बोली है ना कि जया को कॉस्टली लगा है तो उन्होंने उधार लिया है। तुम पागल वागल, मतलब यार कॉस्टली वाला बात कहाँ, उधार वाला बात कहाँ, क्या बोलूं भाई। खैर उनका दिमाग 3 साल लड़कर वैसा हो गया, रहने दो।
जया कृष्ण इतना सही होती तो वो खुद आपसे बोलती। अगर कुछ होता तो लोग किसी को आगे बढ़ते नहीं देख सकते, इसलिए नया नया तरीका निकालते हैं लोगों का माइंड डाइवर्ट करने का। ओके गाइस, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। पर यहाँ पर आप लोग को एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ, उनको मुझसे कोई मतलब नहीं है। मैं आगे बढ़ रही हूँ, उनको कोई मतलब नहीं है मुझसे। ये बात मैं बोलूंगी कि मैं उनके कॉम्पिटिटर नहीं हूँ, ना ही वो मेरे कॉम्पिटिटर है। उनको बस प्रॉब्लम ये चीज हुआ ना, मैं उनको बहुत अच्छे से जान रही हूँ। वो एक वुमेन है जो कि अपने जो भी वो काम करे उसको आगे बढ़ा रही है। अब उनके बारे में मैं जो बोली ना, तो उनको वो नहीं अच्छा लगा। मुझे समझ में आ गया कि उनका वो वर्ड क्यों निकला। क्योंकि अगर बीइंग अ गर्ल और बीइंग अ सेलर, मैं वो चीज़ समझ सकती हूँ। वो जितना मेहनत करती है, आप जिस चीज़ का भी वो बिजनेस कर रही हैं, स्लेट आइटम्स का या फिर कपड़े का, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। तो उनका माइंड प्रोसेस नहीं कर पाया कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। वो बस उस वक्त ये देखी कि मेरे प्रोडक्ट को कॉस्टली बोला जा रहा है, इसलिए उनके माइंड में बस एक चीज़ आया, जया उधार। यानी कि मैं समझ गई इस बात को कि वो अपने माइंड में उधार का बात को लेकर के कितने कितने फोकसली उसको फोकस की हुई है, उस बात को कितना सोच के रखी है ना, कि जैसे ही मेरा बात निकला तुरंत उनके माइंड में क्या है, उधार, जया उधार। और बस एक ही बार ली हूँ, और जो कि पैसा भी दे चुकी हूँ। तो मैं क्या बोलूँ। बट ये बात नहीं है कि वो मुझे आगे बढ़ते नहीं देखना चाहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने लाइफ में जो करी हूँ उनको मतलब नहीं है। बस मैं उनके प्रोडक्ट के बारे में बोल दी थी, इसलिए उनको बुरा लगा एंड वो बोल दी। बाकी उनको मुझसे कोई मतलब नहीं है। वो भी अच्छी लेडी हैं, अपना काम पे बिजी हैं, कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दीदी अपने मन से उधार वाला सवाल हटा दीजिए, मैं आपको पैसा दे चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है। आप अंजलि धाका को जानते हो? हाँ जानती हूँ। बाकी वो तो बोल सकती थी ना कि जया तो आपको पैसा दे दी, वो भी कुछ नहीं बोली। भाई देखो भाई, इसीलिए मैं बोलती हूँ कोई अपना नहीं होता, ठीक है। कोई अपना नहीं होता है। मैं किससे एक्सपेक्ट कर रही हूँ? मैं यहाँ अपने अपने नहीं हो रहे हैं। मैं अंजलि दीदी से ज़्यादा कलेक्शन किससे एक्सपेक्ट करूँगी मैं? कोई बात नहीं, छोड़ो। ब्लैक, चूज वन, ब्लैक अर्दी बार और रेड बार, नकुमट और ग्रूव्स। नकुमट। रेड स्लेट पेंसिल विथ ब्लैक पेस्ट और ब्लैक बार विथ रेड पेस्ट। रेड स्लेट पेंसिल विथ ब्लैक पेस्ट और ब्लैक बार विथ रेड पेस्ट। रेड स्लेट पेंसिल विथ ब्लैक पेस्ट। आज कुछ है ही नहीं मेरे पास, और मुल्तानी मिट्टी मुझे पसंद नहीं है। नकुमट भी ख़त्म हो गया। हाय जया, दिस इज क्वेश्चन, ब्यूटी वर्सेस सिंपल। ब्यूटी अगर सिंपल रह करके वो अच्छी दिख रही है तो ठीक है सिंपल, वरना अगर नहीं देख पा रही है तो ब्यूटी। नेकलेस वर्सेस फुल ज्वेलरी। नेकलेस। किटकेट वर्सेस डेयरी मिल्क ऑन टॉप। मुझे किटकेट नहीं पसंद, सीरियसली नहीं पसंद। ब्लैक टॉप वर्सेस वाइट टॉप। ब्लैक टॉप। एंड प्लीज़ मेरा नेम लो मुस्कान। हाय मुस्कान, मुस्कान झूठी है। ओ सॉरी,